कितने अरसे से देख रहे हैं आप यहाँ पे ये बॉक्स रखे? ये तकरीबन ये पिछला जो इलेक्शन हुआ इसी में आई थी। नाजरीन, ये एक स्कूल की इमारत है जहाँ पे हम तीसरी दफ़ा आ रहे हैं और इत्तेफाक से अमजद इकबाल अफरीदी साहब हमारे साथ इस जगह पे तीसरी दफ़ा आए हैं। वजह ये थी, पहली दफ़ा जब हम आए थे तो यहाँ पे हमने दिखाना था कि जो तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से यहाँ पे स्कूल के अंदर क्या डेवलपमेंट की जा रही है या नहीं की जा रही। पहली दफ़ा हम आए थे, मुझे याद है, फरवरी में इसी साल, और फिर उसके बाद हम मई में आए। हालात अबतर से अबतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जुलाई के महीने में हम खड़े हैं और यहाँ पे हालात आपके सबके सामने हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे शायद अगर तालिब इल्म मौजूद हों तो 3 से 4, 5, 1 दर्जन भी तालिब इल्म बड़ी मुश्किल से मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 असातिज़ा मौजूद थे। उन दोनों असातिज़ा को रिटायर हुए हुए तकरीबन 1 महीने का टाइम हो चुका है, एक को तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। अब लेकिन इस बिल्डिंग के जो ये पूरी प्रेमिसेस है, इसके कहना चाहिए कि एक भाग खुल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 पोलिंग स्टेशंस यहाँ पे इस पूरी प्रेमिसेस के अंदर ऑपरेट करेंगे। अमजद साहब, ये कैसे होगा काम? अच्छा, यहाँ 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। हमने दरख्वास्त भी दी थी कि यहाँ पर 1 पोलिंग स्टेशन रखें या 2 पोलिंग, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हैं भी कंबाइन है, ख़वातीन भी यहाँ आएंगी और मर्द भी यहाँ आएंगे। और पोलिंग स्टेशन की आप हालत देखें, यहाँ से किस तरह से सफाई सुथराई भी नहीं करा रहे, ताकि लोगों को, इलाके के लोगों को तकलीफ़ हो, और सफाई सुथराई जो ये इंतज़ामिया है वो नहीं करा रही। बदकिस्मती के साथ ये सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है और ये पूरा एरिया के दरमियान आ रहा है। इस पर किसी का एतराज़ भी कोई नहीं है, मगर यहाँ कम से कम सफाई तो कराई जाए, इस पोलिंग स्टेशन को साफ़ किया जाए। और इसके अंदर आप 1 पोलिंग स्टेशन बनाएं, 2 पोलिंग स्टेशन चले डाल दें। आपने 3 पोलिंग स्टेशन और तकरीबन इसमें 12 बूथ बनाए गए हैं। और ये बिल्डिंग आपके सामने जो बंद है, हमने पहले भी यहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं। यहाँ लोग कैसे पोलिंग वोटिंग करने आएंगे? नाज़रीन, यहाँ पे अंदर भी एक सूरत हाल ऐसी थी जिसको हम दिखाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि वहाँ पे भी वैसे ही सूरत हाल है, क्योंकि हमने जब तकरीबन 2 माह पहले यहाँ पे आए थे तो इलेक्शन कमीशन के बैलेट बॉक्सेस यहाँ पे मौजूद थे। आज भी चल के देखते हैं। नाज़रीन, इसी चैनल पे हमने थोड़ी अरसे पहले आपको एक वीडियो शेयर की थी और उसके अंदर दिखाया गया था कि बल्दिया टाउन मौजकोट का ये इलाका है और यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल के अंदर हमने ये बॉक्सेस यहाँ पे मौजूद थे, जो कि इलेक्शन कमीशन की, इसके ऊपर मोहरें लगी हुई हैं, इस पे बूथ नंबर लिखे हुए हैं। तो इलेक्शन के दौरान इनको इस्तेमाल किया गया है और इलेक्शन के बाद यहाँ से इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी कि इनको यहाँ से रिमूव करते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है और ये मिसयूज़ हो सकती है। आज जबकि हम 4 दिन बाद यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, ये बॉक्सेस यहाँ पे मौजूद हैं और इसकी इत्तला भी दी गई थी इलेक्शन कमीशन को। अमजद साहब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाइस चेयरमैन UC 12 के लिए इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अमजद साहब, आपने जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में इत्तला दी थी, तो अभी तक आप देख रहे हैं कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये इतला दी, हमें नहीं पता कि कब रखे गए और उठाने के लिए इतला भी दी गई, कोई पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर ना उठा के लेकर गया। ये 4 दिन बाद इलेक्शन को हैं। ये पोलिंग स्टेशन है, 12 से 16 बूथ हैं इस पोलिंग स्टेशन के अंदर, ख़वातीन और मर्द के। क्या ये वहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे? क्या ये धांधली के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे? ये पूरा का पूरा इलेक्शन एक और जा रहा है, फ्रॉड की तरफ जा रहा है और प्रिजाइडिंग का इलेक्शन बनने जा रहा है। पोलिंग स्कीम इन्होंने 10 एप्लीकेशनें दे के 6 बार तो तब्दील कर चुके हैं, ना ही पोलिंग स्कीम सही बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये पहले इतला दे रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा बल्दिया टाउन की UC 12, UC 13, UC 11, ये तमाम यूसियों के अंदर एक रिग इलेक्शन हो रहा है और ये मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ हैं। इसके अंदर झगड़ों के मसाइल हैं, ये इंतज़ामिया
का कोई पता नहीं है। आप इन्हीं से देख लेते हैं इनकी गफलत का, वो देखें कि ये कितने सीरियस है इलेक्शन करवाने के अंदर। तो इस हालात के अंदर ये इस जगह इलेक्शन कराए जा रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मर्जी के लगाए जाते हैं, वो रिजल्ट बना कर देते हैं, वो सारा पोलिंग एजेंट को पुलिस के ज़रिए धमका के बाहर निकाल दिया जाता है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ज़रिए धमका के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अलमिया है इस ज़िला केमाड़ी का, बल्दिया टाउन, यूसी 12, 13, 11, ये तमाम अलमिया है इस इलाके का। अवाम के मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की जाती है और उसकी ज़िंदा मिसालें ये आपके सामने, और बाहर भी आपने पोलिंग स्टेशन की हालत देखी, इस बिल्डिंग की हालत देखी। 3 पोलिंग स्टेशन इसको बनाया है। जहाँ पीपल्स पार्टी का ऑफिस है वो उसको 4 पोलिंग स्टेशन उसको बनाया है। एक बिल्डिंग जहाँ पर इनके ज़ाती लोग हैं या इनके इलाके के अंदर आ रही है, वहाँ ये पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा इलेक्शन उसी तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी ये वही लोग, इन्हीं के सिंध हुकूमत के लोग जो झंडे लगा रहे हैं, जो केएमसी के लोग, साइड टाउन के लोग जो झंडे लगा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो उस्तादा नीचे लेवल का आ रहा है, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठेगा, क्या रिजल्ट देगा, अवाम का मैंडेट कहाँ पर जाएगा। तो ये हमने एक वाइज उठाई है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। आप इस पर भरपूर काम करें और खुदारा आप साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, अवाम का मैंडेट अवाम के पास जाए, नहीं तो यही हालात रहेंगे इलाकों के। नाज़रीन, अभी तक अगर 4 दिन रह गए हैं इलेक्शन होने में और इलेक्शन के दौरान भी इन्हीं बॉक्सेस को इस्तेमाल किए जाना है, तो या तो ये बॉक्सेस यहाँ से चले जाते और दोबारा से रीसील होके वापस आते। अब मैं देख रहा हूँ कि इनके अंदर कोई सील भी मौजूद नहीं है। जब सील मौजूद नहीं है और इसके अंदर मुख्तलिफ और किताबें वगैरह जो कि स्कूल के इस्तेमाल में थी, शायद उनको भर दिया गया है। हम इसको खोल नहीं सकते क्योंकि हमारी साफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम इसको, इस प्रॉपर्टी को जो कि इलेक्शन कमीशन की है, उसको अपनी जगह से नहीं रिमूव कर सकते। इतला जैसे कि आपको बताया गया कि अमजद आफरीदी साहब ने भी दे दी थी, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को भी बता दिया गया था। इसी तरीके से आप ये इस चीज़ का जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना है कि ये तमाम चीज़ें अगर मौजूद रहेंगी तो ऐसी सूरत में साफ़, शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात कैसे मुमकिन हो सकते हैं।